जगधात्री पूजा के दरबार में केवल भारत है और अभी अभी जो प्रतियोगिता शंख ध्वनि हो या मोमबत्ती जलावन प्रतियोगिता हो या नृत्य का जो है प्रतियोगिता था वो संपन्न हुआ। और लोग इनके बारे में क्या कहते हैं, पूजा समिति इसके बारे में क्या कहते हैं। रोहित जी, सबसे पहले जो है आप बताएं, आप आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में शुरू से अंत तक इन्होंने संचालन किया, कार्यक्रम विधिवत संपन्न हुआ। आज का कल जागरण का कार्यक्रम है, इस तरह के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम यहाँ बरसों से होता आ रहा है। हमारे जन्म के पहले से ही, क्योंकि मैं रामपुर कॉलोनी में रहा हूँ, तो जगधात्री पूजा का आयोजन होता आ रहा है। लेकिन विगत 10-15 सालों से जब से हमारे मित्र और इस समिति के संयोजक रिंकू सिंह जी ने इस समिति का भार उठाया है, तब से कार्यक्रम धीरे धीरे अपनी भव्यता का रूप लेता है। आप देख ही रहे हैं, आज भी जो कार्यक्रम हुआ इसमें सभी का सहयोग था, प्रशासनिक, श्रद्धालु का, समिति के सभी सदस्यों का, मीडिया के लोगों का, सभी के प्रति आभार है। और इसी कड़ी में कल जो है माता के दरबार में भव्य जागरण का कार्यक्रम भी होना है, जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कलाकार हिस्सा लेंगे। और माता के आशीर्वाद से मुझे पूर्ण विश्वास है और यहाँ के श्रद्धालुओं के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम आने वाले वर्षों तक भी निरंतर इसी तरह चलता रहेगा। रोहित सिन्हा जी थे जो इस कार्यक्रम का सफल संचालन किया। अब देखिए, जो है जगधात्री पूजा का जो है 1964 से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा और इस पूजा पंडाल में डॉक्टर सुमन राजा हैं। ये जहां जाते हैं वहां सर्वधर्म समभाव का एक संदेश ही चला जाता है। डॉक्टर साहब यहाँ पर है, परिवार के साथ आए हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, आज फिर जो है जगधात्री पूजा के पंडाल में आप हैं? जी, बहुत भव्य कार्यक्रम चल रहा है। और आज आपके द्वारा कुछ संगीत सुनने का मौका लोगों को नहीं मिला, शहरवासियों को, धन प्रेमियों को, लेकिन हो सकता है कल मिले। जी नहीं, एक्चुअली यहाँ जो एक रूल बनी हुई है और ये बहुत अच्छी रूल है कि जैसे कि यहाँ के लोकल सिंगर को जल्दी मौका नहीं मिलता है और बाहर से जो आए जाते हैं वो ही गाते हैं। और ये अच्छी चीज है, क्योंकि जो बहुत बार ऐसा होता है जो लोकल सिंगर हाथ में माइक पकड़ लेते तो 6-6 घंटे 2-2 घंटे तक गाते रहते हैं, तो फिर एक समय सीमा पार हो जाती है। और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत भव्य सजावट है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चला। आज मोमबत्ती जलाने का कार्यक्रम हुआ, शंख बजाने का कार्यक्रम हुआ, बहुत ही श्रोताएं बोर बिल्कुल नहीं हुए और कल के लिए बहुत उत्सुकता है। कल फिर से आएंगे, उम्मीद करता हूं, और आप लोग भी जुड़े रहेंगे। सुमन राजा जी थे। अब देखिए, इस माता के दरबार में भाभी जी हैं और भाभी जी से हम बात करेंगे। हर साल अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं यहाँ पर। भाभी जी, जगधात्री पूजा के बारे में क्या कहेंगे? ये किस तरह का पूजा यहाँ मनाया जाता है और महिलाओं की खासा यहाँ पर उपस्थिति होती है माता के दरबार में, क्या कहेंगी? जगधात्री पूजा तो हम लोग का एक मान्यता है कि लगता है कि साल में एक बार आता है, धूमधाम से मनाया जाता है, नहीं होता है। जगधात्री पूजा महिला उत्सव में बहुत भीड़ भड़ाका होता है। और कल महिलाओं को आह्वान कीजिएगा, कल महिला का भक्ति जागरण का कार्यक्रम है। तो भक्ति जागरण के कार्यक्रम है तो पूरा महिला लोग आके भीड़ भड़ाका लगा के एथी करेंगी और झूमना है, आनंद लेना है, आनंद लेंगे, झूमेंगी, गाएगी, साथ में नाचेगी, गाएगी, और क्या। भाभी जी जो है कल के कार्यक्रम में जो है महिलाओं को आह्वान किया है और इस जो है आज के जो है प्रतियोगिता को सफल बनाने में जो है नेशनल रेफरी संजय कुमार सिंह और सुदीप कुमार गुप्ता, पूरी टीम आयोजक टीम यहाँ पर है। हर साल अपना उपस्थिति यहाँ दर्ज करवाते हैं और निर्णायक की भूमिका में रहते हैं। नेशनल रेफरी हैं। ये तो सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोग फुटबॉल में है नेशनल रेफरी, लेकिन यहाँ पर भी हम लोगों का मैंने बुलाया जाता है, इसीलिए हम लोग इसके आभारी हैं। और माँ जगधात्री का माँ के दरबार में आते हैं, माँ के दरबार में आते हैं। माँ का कृपा है कि हम लोग यहाँ पर माने प्रोग्राम में शामिल होते हैं और हम लोग का निर्णय सबको पसंद है, इसीलिए हम लोग को हर साल बुलाया जाता है और हम लोग निष्पक्ष रूप से इस कार्यक्रम का कार्यभार संभाल के निष्पक्ष रूप से चुनाव करते हैं। यही हम लोग का काम है। फुटबॉल में भी हम लोग निर्णायक का भूमिका अदा करते हैं और जहाँ भी जाते हैं, ये यहाँ पर मोमबत्ती और शंख ध्वनि प्रतियोगिता में भी निर्णायक की भूमिका में हम लोग अपना कार्य किए। निर्णायक की भूमिका में पारदर्शी तरीके से इन्होंने अपना निर्णय दिया। देखिए, यहाँ पर इस मंच पर जो है विसर्जन समिति के जो है सिंटू जी हैं, सिंटू जी राज गुप्ता जी, इनसे बात करेंगे। जहाँ मूर्ति प्रतिमा स्थापित होती है और वहां पर सिंटू जी का उपस्थिति ना हो,
ये कहना जो है ठीक नहीं है। लेकिन सिंटू जी हमेशा शहर में सेवा भाव से काम करते। सिंटू जी, जगद्धात्री पूजा के मंच पे आप हैं। सबसे पहले धन्यवाद आपको कैमराज भैया, जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आज एक दिन लेट में दे रहा हूँ, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। दूसरी बात, मैं पहली बार जगद्धात्री पूजा समिति से जुड़ा हूँ सदस्य के रूप में। इसका सारा श्रेय मैं संयोजक और हमारे सेक्रेटरी जो है कमल किशोर जी, संयोजक जो है रिंकू सिंह को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने बड़े आयोजन में मुझे शामिल होने का मौका दिया और मैं फर्स्ट बार इतना समय दे रहा हूँ इस जगह पे। अब मुझे माता रानी का सेवा करने का जो मौका मिला, इसके लिए मैं तहे दिल से जगद्धात्री पूजा के जितने भी मेंबर हैं, समिति हैं, सबको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और सेवा करने का मौका दिया। चलिए, सिंटू जी थे और यहाँ पर एक डांस टीचर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हालांकि आज जो है निर्मल डांस क्लासेस की ओर से जबरदस्त परफॉर्मेंस इस मंच पर दिया गया और आशा चाहेंगे कि सुनील जी के जो है डांस जो क्लास है वो अगले साल यहाँ पर इनको भी मौका मिले। आज देख रहे थे आप यहाँ पे? हाँ, देख रहा था, बट मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं था कि यहाँ पे आना है और बच्चे परफॉर्म करेंगे। अगर ऐसा रहता तो मेरे डांस क्लास के भी बच्चे आते, क्योंकि मैं 18 साल से सिखा रहा हूँ, तो अनुभवी तो कुछ तो हूँ ही। 18 साल का? हाँ, 18 साल आपका से। उम्र कितना है? अभी मेरा 28 हो गया है। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, 29, 28, मतलब 28 खत्म हो गया। 29, 28 दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा? 29 कर तो 58, 59। चलिए, 58 का जो है मतलब सुनील जी डांस टीचर हो गए। 18 साल से इनका अनुभव है और हम अपने केवल भारत के चैनल के माध्यम से जो है पूजा समिति, आयोजन समिति के लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगले साल सुनील जी को भी यहाँ पर मौका देने का काम का जो माता का जो भव्य जागरण हुआ, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से जो कलाकार आ रही हैं उनके लिए और आज के जो सफल आयोजन हुआ उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए यही कहेंगे कि हर साल की भांति इस साल भी हम लोग जगद्धात्री पूजा अच्छे से मना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बस जगद्धात्री माता का आशीर्वाद रहे कि अगले साल भी इससे भी और अच्छा करें और जितने भी लोग हैं जगद्धात्री पूजा में आते हैं वो सब इसमें शामिल हो और आशीर्वाद जगद्धात्री माता का बने रहे कि इससे भी अच्छा करें हम लोग आगे भी। अद्भुत रहा, बहुत ही अच्छा रहा आज का प्रोग्राम। मुझे इस मतलब देख कितना मतलब ये लगा कि अरे वाह, बहुत ही अच्छा। जितना संयोजक जितने भी थे वो लोग इतना अच्छा से किए यहाँ पे। और महिलाओं के लिए व्यवस्था यहाँ पर रहता है? महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था होती है। जिस प्रकार सुरक्षा को लेकर तो बहुत ज्यादा, जैसा कि आप देखे होंगे कि हमें महिलाओं को लेकर कितना अच्छे से रखा गया था और कल भी अच्छे से महिलाओं को रखा जाएगा कि उनकी भी सुरक्षा रहे। हर साल आप यहाँ? हाँ, क्योंकि मेरे पति इसमें संयोजक हैं तो मुझे तो यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? श्वेता श्रीवास्तव। मोमबत्ती जलान और शंख ध्वनि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उसके बाद बच्चियों ने जो मनमोहक आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति दिया, कम से कम 50 से ऊपर बच्चियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जबकि अविवाहित महिला और विवाहित महिलाओं के लिए है मोमबत्ती शंख ध्वनि प्रतियोगिता का आयोजन है। जैसे कि यहाँ पर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन आज के मुख्य अतिथि आदर्श थाना के अध्यक्ष राजेश कुमार और रेल थाना के अध्यक्ष स्वराज कुमार ने किया। उसके बाद तमाम अधिकारी, बड़ी दुर्गा के महंत डॉक्टर मनोहर दास यहाँ विराजमान है, अतिथि दीर्घा में प्रोफेसर राजीव नयन है और हमारे बगल में बैठी है एक बच्ची जो भाव नृत्य करके सभी को मन मोह लिया। इस बच्ची से जानते हैं और परिचय हम लेते हैं इस बच्ची का। क्या नाम है आपका? पीहू। कौन से स्कूल में पढ़ती हो, कौन से क्लास में? ईस्टर्न रेलवे इंटर कॉलेज जमालपुर। आज क्या परफॉर्मेंस आपने किया यहाँ पे? क्या यहाँ पर मंच पर कौन सा नृत्य की, डांस कौन सा? नाचे मयूरी। और क्या प्राइज मिला? बच्ची जो सुसज्जित है और ये यह नृत्य है नाचे मयूरी, संगीत पर आकर्षक मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी और हमारे जस्ट बगल में प्रोफेसर राजीव नयन जी हैं। हर साल यहाँ पर अपनी उपस्थिति यहाँ पर देने का काम करते हैं। राजीव भैया, क्या कहेंगे इस तरह के आयोजन कार्यक्रम में? मैं इस आयोजन के लिए कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देता हूँ। ये माता जगद्धात्री के श्री चरणों में सबसे पहले मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ
कहता हूँ हे माता, जिस तरह से आपने साक्षात जमालपुर को स्वस्थ सुंदर बनाई है और सारे लोग को मतलब मानव एकता का जो फूल खिलाया है, इसी तरह से आप खिलाते रहिए। और खास करके आयोजक को मैं अपने हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देता हूं। आपने जमालपुर के नब्ज को टटोला और जो मेरे बच्चियां आज नृत्य किया, मैं तहे दिल से आशीर्वाद देता हूं कि संस्था भी आगे बढ़े और मेरी बच्ची भी समूचे हिंदुस्तान में नाम कमाए। प्रोफेसर राजीव नयन जी थे और जस्ट उनके बगल में बैठे हुए हैं बड़ी दुर्गा उदासीन अखाड़ा के महंत, वो भी अतिथि के रूप में यहाँ पर विराजमान है और हम उनसे जानेंगे। हर साल अपना आशीर्वाद जो है बच्चियों को देने का काम करते हैं बड़ी दुर्गा के महंत, और कार्यक्रम के समाप्ति तक महंत जी यहाँ पर बने हुए रहते हैं आशीर्वाद देने के लिए बच्चों को। अभी तो महिलाओं के लिए जो है मोमबत्ती जलान प्रतियोगिता का आयोजन है। महंत जी हर साल यहाँ पर माता के दरबार में पहुँचते हैं और बच्चियों को, आयोजकों को आशीर्वाद अपना देते हैं। हरिओम, जय माता दी। ये सब जो प्रोग्राम, जो कार्यक्रम रखे जाते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सब जन जितने हैं वो एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे से जुड़ के ही देश का और समाज का विकास हो सकता है। ये कार्यक्रम सब इसीलिए नियोजित किए जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने इस चीज को ध्यान में रख के ये सब प्रोग्राम रखे गए हैं। जय माता दी। महंत जी थे जिन्होंने अपना आशीर्वाद और अपने उद्गार से जो है धर्म प्रेमियों को जो है हौसला अफजाई किया, आयोजकों लोग का हौसला अफजाई किया। राम गोपाल शर्मा जो इस जगधात्री पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, हर साल कुछ नया करने की सोचते हैं। इस साल भी एक नया कार्यक्रम आपने किया है। इस बार नए कार्यक्रम के रूप में निर्मल डांस क्लासेस के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा बहुत अच्छा डांस प्रोग्राम किया गया, जिसमें हमारी हिंदू संस्कृति और सभ्यता का बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और माता जगधात्री इसी तरह हम लोगों को हर वर्ष, हम लोग 1964 से पूजा होती आ रही है, हम लोग बाद में जुड़े और माँ जगधात्री का तो कहना ही क्या है, वो इस संसार को वैसे जो माँ जगधात्री का रूप जो है कहाँ पर इनका स्वरूप जो है ये धारण की, इसके बारे में कुछ बताइए। आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ेंगे, उसमें माता जगधात्री का विवरण है। ये माता जगधात्री दुर्गा का ही रूप है, दुर्गा ही है, और समय समय पर जग को धारण करने के लिए वो जगधात्री रूप में आती हैं। ये जग का पालन पोषण करती हैं, जग को धारण करती हैं, इसीलिए जगधात्री कहलाती हैं। एक समय ऐसा था कि महिषासुर वध के बाद, रक्त बीज दैत्य के वध के बाद माता बहुत आवेशित हो गई थी और उस आवेश में उन्होंने सबका संहार करना शुरू कर दिया और काली का रूप लेके समस्त लोगों का संहार शुरू कर दिया, जिससे देवता बहुत भयभीत हुए और भागने लगे और शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के बाद विष्णु जी के पास गए। अंत में शिव जी आए और वो रास्ते में सो गए, जिसके ऊपर रखकर पैर रखने के कारण माता कालिका ने अपना ये गलती महसूस किया कि हमने अपने से बड़े अपने पति के ऊपर पैर रख दिया है, और तब वो रुक गई, संहार करने से रुक गई। देवताओं ने तब प्रार्थना किया कि आप माता, इस रूप में हम आपको दर्शन नहीं कर सकते, अतः आप जग को धारण करिए, नहीं तो विश्व का नाश हो जाएगा। तो जग को धारण कर जगधात्री बनी, वही जगधात्री कहलाई। और हिंदू सभ्यता में सबसे पहले रामकृष्ण परमहंस बेलूर मठ में उनका पूजन किए, उस बाद ये पूजन शुरू हुआ पूरे देश में।
और यहाँ 1964 से ये पूजा होते आ रहा है।